नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिला आरक्षण बिल पास हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। इतिहास गवाह है, महिलाओं ने हमेशा अपने हक के लिए लड़ाई को लड़ा है। गुनी होते हुए, सक्षम होते हुए भी वह दूसरे के अधीन रही कि उनको उनका अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण बिल पास कराकर महिलाओं को एक नई उड़ान उड़ने का मौका दिया। आज महिलाएं स्वतंत्र हो गई, यह सोच के कि देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने उनके हक में ये फैसला कराया है, अब वो विधानसभा में, लोकसभा में 33% की तादाद में बैठकर देश के कानून को, देश को आगे बढ़ाने के लिए बराबर की भागीदारी करने में सक्षम हो गई हैं। आज अगर हम ये सोचें कि विपक्ष किस तरीके से इसका श्रेय लेना चाह रहा था, जब लोकसभा उनकी थी, राज्यसभा उनकी थी, देश भर में एक छत्र राज था, तब वो इस बिल को पास नहीं करा पाए। आज जब वो लोकसभा में और राज्यसभा में इसे बोल रहे थे, तो देश इसका गवाह है कि वो किस तरीके की बातें कर रहे थे, किस तरीके की वो टिप्पणी कर रहे थे, किस तरीके से वो इस बिल का मजाक उड़ा रहे थे। पर मैं इसमें उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि जब वोटिंग का समय आया तो सब ने एक साथ एक मुश्त वोट राज्यसभा में किया और लोकसभा में मात्र 2 वोट विपक्ष में गए। हो सकता है उनकी कुछ कुंठाएं होंगी, तभी वो 2 वोट बिल के पक्ष में नहीं पड़ा, पर फिर भी मैं उन सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि विरोध के बावजूद उनके अंतरात्मा ने वोट डालने के समय नरेंद्र भाई मोदी जी के विषय में सोचा कि ये व्यक्तित्व जो भी काम करता है देश हित में करता है, और ये मामला तो बहन बेटियों की हक का था, इसलिए उन्होंने शायद इस बात की गवाही उनकी अंतरात्मा ने दी और उन्होंने मोदी जी की बात को स्वीकार किया और वोट बहनों के इस बिल के पक्ष में दिया। मैं आदरणीय मोदी जी की कूटनीति की भी कायल हूँ, जिन्होंने इतने विरोध के बाद, इतनी विपरीत परिस्थितियों के बाद, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए एक तरफ है, और ऐसे समय में और ऐसे शुभ समय में जब नई लोकसभा के अंदर पहला बिल पास करा लेना, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको साधुवाद, आपका अभिनंदन, आपका पुनः आभार। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी उन्होंने हमेशा बहन बेटियों को आगे बढ़ाने के निर्णय लिए, और अब भी जब वो देश के प्रधानमंत्री बने तो हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान को शुरू कराया। और विषय बहुत छोटा लगता है, पर बहनों के लिए बहुत बड़ा विषय था कि बहनों के लिए शौचालय बनाना, और कहाँ से शुरुआत की बेटियों को बचाने से, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए शौचालय, और उसके बाद आज बड़ी लोकसभा और विधानसभा में बैठने का निर्णय कराना। पुनः मैं आपको साधुवाद देते हुए आपका आभार व्यक्त करती हूँ। देश की समस्त नारी आज आपको नमन करती है, आपका आभार व्यक्त करती है।